मैं डॉक्टर गुलाब चंद मीणा, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, एसआरपी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बांदीकुई। आज हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में। यद्यपि गांधी जी मानवतावादी विचारक थे और उनका दृष्टिकोण वसुधैव कुटुंबकम था, किंतु इसके साथ ही वह राष्ट्र और राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उनका कथन था कि मानव जाति के विकास में सार्वजनिक जीवन के अनेक स्तर देखने को मिलते हैं। परिवार, जाति, गांव, प्रदेश, राष्ट्र, इन सबको पार करने के बाद ही विश्व बंधुत्व या अंतर्राष्ट्रीयवाद के अंतिम आदर्श को प्राप्त किया जा सकता है। अतः व्यक्ति का सामाजिक कर्तव्य परिवार से आरंभ होता है और मानवता की सेवा तक पहुंचता है। पहले सामाजिक इकाइयों के प्रति अपने कर्तव्य को पालन न करना, मानवता की सेवा की बात करना, अपने उत्तरदायित्व से विमुख होना। निसंदेह रूप से गांधी जी का कथन था कि प्रत्येक व्यक्ति के अपने देश के प्रति कुछ विशेष कर्तव्य होते हैं जिनके द्वारा आवश्यक रूप से पूरा किया जाना चाहिए। गांधी जी के विचारों और उनके भारतीय स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व किए जाने के कारण उसे एक महान राष्ट्रवादी कहा जा सकता है। लेकिन गांधी जी संकीर्ण या उग्रराष्ट्रवाद के उपासक नहीं थे। वो तो एक रचनात्मक और मानवतावादी राष्ट्रीयता के उपासक थे, जिनके आधार पर अंतर्राष्ट्रीयवाद के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। गांधी जी राष्ट्रवाद को अंतर्राष्ट्रीयवाद के मार्ग की एक बाधा नहीं समझते थे। उनका विचार था कि अंतर्राष्ट्रीयवाद और विश्व बंधुत्व के लिए राष्ट्रीय आधार का कार्य करती है। स्वयं गांधी जी के शब्दों में, मेरे विचार के बिना राष्ट्रवादी हुए अंतर्राष्ट्रवादी होना असंभव है, और अंतर्राष्ट्रवाद तभी हो सकता है जबकि राष्ट्रवाद एक यथार्थ बन जाए। भारत के स्वाधीनता संग्राम के नेतृत्व में राष्ट्रीयता और अंतर्राष्ट्रीयता की अन्योन्याश्रयता ही महात्मा गांधी का मार्गदर्शक रही। उन राष्ट्रीयता को कभी भी संकीर्ण, स्वार्थी, एकागी अर्थों में ग्रहण नहीं किया, और भारत के राष्ट्रीय संघर्ष में उन्होंने मानवता के व्यापक हितों की अवहेलना नहीं की। गांधी जी ने यंग इंडिया के 4 अप्रैल 1929 के अंक में लिखा था कि मैं भारतवर्ष का उत्थान इसलिए चाहता हूँ कि जिससे संपूर्ण विश्व का हित हो सके। मैं भारतवर्ष का उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं चाहता हूँ। मैं उस राष्ट्रभक्ति की निंदा करता हूँ जो हमें दूसरे राष्ट्रों के शोषण और मुसीबतों से लाभ उठाने के लिए उत्साहित करती है। इन सब के अतिरिक्त गांधी जी स्वावलंबी और स्वाधीन इकाइयों के समर्थक होते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आत्मनिर्भरता परम आवश्यक मानते हैं, और ये चाहते हैं कि विश्व के राष्ट्र आत्मनिर्भरता की आत्मघातक नीति को लेकर छोड़कर आत्मनिर्भर रहते हुए विश्व संघ की स्थापना करें। गांधी जी की कल्पना का विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति, सहयोग और मित्रता का विश्व था। गांधी जी राष्ट्रवाद और अंतर्राष्ट्रवाद दो नहीं थे। अधिकार और कर्तव्य। गांधीवादी दर्शन में मानव समाज और कर्तव्य का प्रतिपादन किया गया, और उनका विचार था कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन की स्वतंत्रता, धर्म और अंतकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। अल्पमतों को अपनी संस्कृति, भाषा और लिपि का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। जाति और लिंग भेद के बिना व्यक्तियों को कानून के समक्ष समान समझा जाना चाहिए। गांधी जी मानव अधिकारों को अपनी सूची में नवीन वातावरण परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित करने के लिए तैयार थे। मानव अधिकारों की इस प्रकार की सूची को देखते हुए गांधीवादी दर्शन अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों पर बल अधिक देता है। गांधी जी के अनुसार कर्तव्य पालन का अधिकार ही सर्वोच्च है, और कर्तव्य पालन के बिना किसी प्रकार के अधिकार की कल्पना नहीं की जा सकती। कर्तव्य पालन से ही अधिकारों की प्राप्ति होती है। स्वयं गांधी जी ने भी अधिकारों का वास्तविक स्रोत कर्तव्य है। यदि हम कर्तव्यों का पालन करेंगे तो अधिकार हमसे दूर नहीं रहेंगे, लेकिन यदि कर्तव्यों को अधूरा छोड़ करके अधिकारों के पीछे दौड़ेंगे तो अधिकार हमसे मृत तृष्णा के समान दूर हो जाएंगे। कर्म कर्तव्य है और फल अधिकार। गांधी जी के दर्शन की आलोचना और प्रत्यालोचना। यद्यपि सैद्धांतिक दृष्टिकोण से गांधी जी के दर्शन के लगभग सभी व्यक्ति सहमत हैं,
किंतु व्यवहारिक दृष्टिकोण से अनेक आधार पर गांधी जी के दर्शन को अव्यवहारिक, असंभव अप्राय कहा गया। गांधीवादी दर्शन की आलोचना के बहुत सारे कारण हैं जिनका हम विवरण करेंगे। गांधीवाद में मौलिकता नहीं है। पहली जो आलोचना हुई वो थी, गांधीवाद के कुछ आलोचकों का विचार है कि गांधी जी के दर्शन में मौलिक विचारों का नितांत अभाव, और ये तो समाजवाद, अनुदारवाद, अराजकतावाद और सांप्रदायवाद आदि अनेक राजनीतिक प्रभावों का सामान्य मात्र है। नवीन विचार का उल्लेख नहीं है। एक लेखक ने गांधीवाद का उपहास करते लिखा कि गांधीवाद नई बोतलों में पुरानी शराब है। गांधीवाद की आलोचना निसार है। आखिर मौलिकता है क्या? मौलिकता सदैव नवीनता में नहीं हुआ करती। वास्तव में यदि पुरानी बात को नवीन ढंग से कहा जाए तो वह मौलिक है, और गांधी जी ने पूर्व तक ये समझा जाता था कि सत्य और अहिंसा व्यक्तिगत जीवन के ही सिद्धांत हैं। महात्मा गांधी ने इस बात का प्रतिपादन किया कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन में भी सत्य और अहिंसा का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता है। गांधीवाद इस दृष्टि से एक मौलिक दर्शन भी है। गांधीवाद एक काल्पनिक और भावनात्मक दर्शन है। गांधीवाद दर्शन के विरुद्ध एक आक्षेप ये है कि गांधीवादी दर्शन वास्तविकता से बहुत दूर निरा काल्पनिक और भावनात्मक दर्शन है। ये एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करता है जो संभवतः केवल स्वर्ग में ही स्थापित हो सकता है। ये कैसे संभव है कि पुलिस और सेना अहिंसा का पालन करें? आर्थिक क्षेत्र में भी नैतिक उपायों के आधार पर सफलता प्राप्त करना संभव नहीं है। यदि मालिक सदैव नैतिकता को निभाता रहे तो वह कभी पूंजीपति नहीं बन सकता। यदि श्रमिक नैतिक सिद्धांत पर चलता रहे तो सदैव अपने मालिक द्वारा शोषित होता रहे। जीवन में विश्वास का मूल्य अवश्य है, किंतु इस सीमा तक नहीं जिस सीमा तक गांधीवादी उनका प्रचार करता है। इस प्रकार गांधीवाद दर्शन वर्तमान समय में भौतिकवादी युग के नितांत प्रतिकूल है। तीसरी जो बात है, प्रतिरोध की गांधीवादी पद्धति उपहासजनक है। गांधीवादी दर्शन के आलोचक गांधीवादी प्रतिरोध की पद्धति को ही उपहास करते हैं। उनका विचार है कि ऐसे योग, सविनय अवज्ञा, भूख हड़ताल, अन्य किसी रूप में सत्याग्रह प्रभावदायक नहीं है। इन उपायों से पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन की आशा नहीं की जा सकती। शांतिमय उपायों के आधार पर पूंजीपतियों से आर्थिक सत्ता ग्रहण करना केवल स्वप्न है, और सैन्य की पद्धति पूंजीपतियों को और सबल बना देती है। हिंसात्मक आधार पर पूंजीपति वर्ग की आर्थिक सत्ता को समाप्त किया जा सकता है। चौथी जो बात है, गांधीवाद दर्शन पूंजीपतियों का सहायक है। ये भी एक बड़ी आलोचना हुई कि गांधीवाद दर्शन पूंजीपतियों को सहायक है। व्यवहारिकता के आधार पर तो गांधीवाद दर्शन की आलोचना की जाती है, और साम्यवादी विचारक तो गांधी जी के दर्शन का मूल उद्देश्य भी शंका करते हैं। श्रमिकों, पूंजीपतियों में वर्ग सहयोग, उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की आवश्यक समझने, पूंजीपतियों की संपत्ति के संबंध में प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन करने के कारण साम्यवादी विचारक गांधीवादी दर्शन को पूंजीवाद का अभिन्न मित्र कहते हैं। प्रन्यास सिद्धांत पूंजीवाद को स्थायी बनाए रखने के उपाय के अतिरिक्त और कुछ नहीं। गांधीवाद की नैतिक ईमानदारी पर संदेह करना उनके साथ अन्याय करना। गांधी जी को हिंसात्मक साधनों के आधार पर मानव हृदय परिवर्तन की क्षमता से अद्भुत विश्वास था। आध्यात्मिक विश्वास के कारण दरिद्र नारायण के सच्चे साथी होने के नाते उन्होंने प्रन्यास सिद्धांत का प्रतिपादन किया। पांचवी जो आलोचना थी, धर्म और राजनीति का मिश्रण अनुचित है। गांधीवाद के विरुद्ध एक आक्षेप है कि गांधीवाद धर्म और राजनीति को एक ही समझने की भूल करता है। आलोचकों के अनुसार धर्म राजनीति को भ्रष्ट करता है, और इतिहास इस बात का साक्षी है कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में धर्म के प्रवेश ने मानव प्रगति को अवरोध किया है। छठी जो आलोचना, गांधीवादी जनमत का सिद्धांत स्पष्ट नहीं है। गांधी जी बहुमत को सदैव जनमत नहीं मानते। उनका मत है कि एक व्यक्ति के विचार को जनमत कहा जा सकता है यदि उसका उद्देश्य सार्वजनिक हित है। आलोचकों का कहना है कि सार्वजनिक हित की परिभाषा कर सकना कठिन है। रूसों ने सामान्य इच्छा के विरुद्ध जो तर्क दिए, वही तर्क गांधीवादी जनमत के विरुद्ध भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। बिहार में जनमत बहुसंख्यक जनता का ही मत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गांधीवादी जनमत का सिद्धांत एक आदर्शवादी धारणा है, और इस रूप में उसका महत्व है। व्यवहार में गांधी जी स्वयं ये कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को बहुसंख्यकों के तर्कयुक्त मत के सम्मुख झुक जाना चाहिए। सातवीं जो बात थी, गांधीवाद दर्शन विरोधाभासों से पूर्ण है। गांधीवादी विचारधारा में अनेक विरोधाभास पाए गए। गांधीवाद समाजवाद दर्शन भांति इस बात में विश्वास करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम जीवन की आवश्यकताओं से संबंधित वस्तु
संबंधित वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए, परंतु इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सर्वाधिक व्यवहारिकतावाद साधन राष्ट्रीयकरण का विरोध करता है। गांधीवाद पूंजीवाद की निंदा तो करता है। स्वयं गांधी जी कहते हैं कि लोग कहते हैं कि मेरे विचार बदल गए हैं और मैं वर्षों पूर्व कई बातों से भिन्न बात करता हूँ। सच्ची बात है कि परिस्थितियाँ बदल गई है, मैं तो वही हूँ। मेरे शब्द और कार्य परिस्थितियों के अनुसार ही होते हैं। जिस वातावरण में रह रहा हूँ उसका विकास होता है। सत्याग्रह होने के कारण उसकी प्रतिक्रिया मेरे ऊपर रहती है। इसे तो गांधीवाद की बौद्धिक ईमानदारी कहा जा सकता है। अब देखें नेक्स्ट। थैंक्स।